जी, मेरा नाम अली नोचना है। मैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट प्रिजन हूँ। मेरा जो है अटैचमेंट जो है वो लास्ट अटैचमेंट जो थी वो सेंट्रल प्रिजन एंड करेक्शन फैसिलिटी कराची में थी। और अब करंटली मैं जो है वो अंडर ट्रेनिंग हूँ सेंट्रल प्रिजन स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद में। मैंने जो इब्तदाई जो तालीम है जो हासिल की थी वो सक्खर से की थी टिल माई ओ लेवल्स। उसके बाद मैंने ए लेवल्स की थी लाहौर ग्रामर स्कूल से। मैंने फिर बैचलर्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया महाराजा यूनिवर्सिटी से। और ब्रीफ टाइम के लिए मैंने जो है वो 1 साल तकरीबन मैंने विंड टर्बाइन और झम्पीर कॉरिडोर में काम किया है। उसके बाद मेरा कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की तरफ से रुझान हुआ तो मैंने PCS 2019 क्वालिफ़ाई किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें मुझे AD लोकल गवर्नमेंट में बना, उसमें 2 साल वहाँ पे जॉब की। उसके बाद फिर PCS 2020 क्वालिफ़ाई किया और उसके थ्रू मैं अब जो है प्रेजेंट डिपार्टमेंट में आ गया और एज ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट सर्व कर रहा हूँ। देखिए, शुरू से ऐसा है कि कंपैरेटिव एग्जामिनेशन जो है वो जो सिविल सर्विसेज हैं वो एक बहुत ही अच्छी सर्विसेज हैं और बहुत ही अच्छी सर्विस है। हमारी सिंधी स्पेशली जो नौजवान है वो उस तरफ ज़्यादा रुझान उनका है इस तरफ। और लोगों की पब्लिक को सर्व करना सबसे अच्छा जो है ये एक तरीका है सिविल सर्विसेज के थ्रू। तो ये एक सबसे बड़ी वजह थी। उसके अलावा ये कि मेरे वालिद भी सिविल सर्वेंट थे, मेरे दादा भी सिविल सर्वेंट थे, तो उनको देख के भी एक मोटिवेशन मिलती थी हमेशा। तो हमेशा एक माइंड में सबकॉन्शियसली हमेशा जहन में ये था कि मुझे सिविल सर्विसेज में ज़रूर जाना है। देखिए, मैंने 3 अटैम्प्ट CSS के दिए थे, उसमें मेरा अनफॉर्चुनेटली ऐसे रह गया था तीनों अटैम्प्ट में। और PCS के मैंने 2 ही अटैम्प्ट दिए हैं, दोनों में अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों में जो है वो मुझे एलोकेशन मिल गई थी मुझे। तो डिफरेंस तो ऐसा चाहिए है कि पेपर्स में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता। मसला सारा होता है कि ये आपका सिंध लेवल पे है, वो आपका फेडरल लेवल पे है। आपकी वहाँ पे जो मार्किंग हो रही है उसमें लोग ज़्यादा होते हैं, तो उस हिसाब से जो जब लोग ज़्यादा होते हैं, जब शीट ज़्यादा होती हैं तो उनको एग्जामिनर जो है वो सख्ती ज़रा ज़्यादा होती है। यहाँ पे हमारा जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे होती है, तो सख्ती मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा नहीं होती, कम होती है। लेकिन जो पेपर के जो स्टैंडर्ड हैं वो उनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। पेपर का स्टैंडर्ड दोनों का सेम है, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो कॉम्पोजिशन हो, इस्लामियात हो, कुछ भी हो, मुझे दोनों का सेम लगा है। और ऐसा है कि ऑब्वियसली वो फेडरल लेवल पे है CSS, तो उसके जो है वो अपना एक औरा है, अपना एक जो है वो अच्छी चीज़ है वो। और ये प्रोविंशियल लेवल की जो है वो अपनी एक एग्जीक्यूटिव सर्विसेज हैं, तो इनका एक अपना जो है वो औरा है और अपना एक जो है उनका स्टैंडर्ड। देखिए, मुश्किल ये वाला जो पूरा रास्ता है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फ्रॉम द डेट ऑफ योर एप्लीकेशन टू डेट ऑफ योर अपॉइंटमेंट एटलीस्ट आप अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में पास भी हो जाते हैं तो एटलीस्ट 2-3 साल आपको लग जाते हैं। तो इसके लिए ये है कि आपको जो है सब्र बहुत ज़रूरी है, सब्र लाजमी करना होता है इसमें आपको। और ये हर रोज़ नया, हर दिन जो है वो एक इम्प्रूवमेंट का दिन होता है, ठीक है। परपेचुअल इम्प्रूवमेंट जो है वो आपको चाहिए होती है। रोज़ हम उठते हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम बुक्स पढ़ते हैं, हम सिलेबस पढ़ते हैं, तो आप क्रिटिकल एनालिसिस आपकी अच्छी होने लगती हैं। तो ये रोज़ का जो 8 घंटे हम देते हैं, कोई 10 घंटे देता है, कोई 8 घंटे देता है, कोई 6 घंटे कोई किसी का होता है तो वो देता है। तो वो जो स्टडी का जो वो टाइम है वो देना कंसिस्टेंटली, तो वो बड़ा ज़रूरी है। तो मुश्किल होती है शुरू में स्केड्यूल करना सारा, लेकिन ये कि एक दफ़ा अगर आपको आदत हो जाए तो फिर मज़ा भी आने लग जाता है और आप अपने आप को जो है वो डेवलप करना, आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट फील होना शुरू हो जाती है। आप समझ आ जाता है आपको कि अब जो है जो मेरी पहले जो थिंकिंग थी, जो मेरी पहले एनालिसिस थी और जो अब मेरी एनालिसिस हैं और अब मेरी जो एक नॉलेज है, जो एक मेरा बैंक बन गया नॉलेज का, वो जो है उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जो अल्टीमेटली जो आपका रिज़ल्ट निकलता है वो बहुत अच्छा होता है और आप ख़ुद ही सेटिस्फाई हो जाते हैं उसमें। देखिए, ये कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, ये है राइटिंग का एग्ज़ाम है सारा। तो वो कहा जाता है वन हु रीड्स वेल राइट्स वेल एज़ वेल। तो जो बंदा अच्छा पढ़ता है वो अच्छा लिखता भी है। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर बुक्स वगैरह को नहीं पढ़ा जाता। मैंने अपनी पहली बुक पढ़ी थी जब मैं 6th क्लास में था, तो क़िससुल अंबिया थी, उर्दू बुक ही थी, लेकिन वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। एस्पिरेंट्स जो ज़ीरो से स्टार्ट करें, ऑब्वियसली इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके तकरीबन
चाहे वो PMS हो, PCS के पेपर्स हों या फिर वो CSS के पेपर हों, आपके 11 पेपर या 9 पेपर तो आपके इंग्लिश में होंगे ही होंगे। वो चाहे वो CSS के हों या PCS में आ जाए तो 9 पेपर तो होंगे ही इंग्लिश में। तो इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए ये है कि सारे हमारे सिविल सर्वेंट्स जितने भी हैं, जितने भी हमारे टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, वो हमें डॉन का बताते हैं। और यही सबसे अच्छी आदत भी है कि सुबह को उठ के सबसे पहला काम तो डॉन न्यूज़पेपर पढ़ना है। और वो भी आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने सारी पढ़नी है। उसमें ये है कि आप जो है एडिटोरियल का एक एडिटोरियल और आर्टिकल्स जो आते हैं वो आप सेक्शन पढ़ लें, और जो मेन जो आपको समझ आती हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप पढ़ लें, तो आपकी वैसे ही इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा पंक्चुएशन का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। रेनन मार्टिन है, एक एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश एक बुक है, वो बहुत अच्छी बुक है, मुझे वो सबसे ज़्यादा अच्छी बुक वही लगी। तो उसको जो है देखना चाहिए। उसमें नरेशन बहुत अच्छी तरीके से, उसकी एक्सरसाइजेज़ हैं, उसको समझाया भी अच्छा गया हुआ है। उसमें प्रेसी का बहुत अच्छा बताया हुआ है, उसमें पंक्चुएशन का बहुत अच्छा बताया हुआ है, ऐसे का उसमें बहुत अच्छा बताया हुआ है। तो अगर वहाँ से कोई एस्पिरेंट स्टार्ट करता है तो फिर उनकी इंग्लिश बिल्कुल इम्प्रूव होगी। लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू रीड 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 एंड रीड। और उसके बाद जब आपकी रीडिंग जो है अच्छी हो जाए और जब आप अच्छा जो है पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके बाद फिर आपको लिखने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक रीडिंग और उसके बाद फिर राइटिंग। रीडिंग जो है, जैसे मैंने आपको बताया, अब जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जितने भी मुझसे दोस्त या फिर जो भी एस्पिरेंट्स आके, नए बच्चे जो आके मुझसे पूछते हैं, तो मैं उनको सबसे पहले एक बुक बताता हूँ, मलिहा लोधी की है वो, पाकिस्तान बियॉन्ड क्राइसिस स्टेट। तो ये मैं लाजमी उनको बुक बताता हूँ। रीज़न बीइंग कि वो बुक जो है वो पाकिस्तान के लिहाज से आपका पाकिस्तान का करंट अफेयर्स जो है वो कवर करती है, आपका पाकिस्तान अफेयर्स कवर करती है, आपका ऐसे कवर करती है, और एक नॉलेज जो है वो आपको इतनी दे देती है कि आपका आगे के लिए दिमाग खुल जाता है। बिल्कुल आगे जो भी आप बुक पढ़ेंगे, जो भी आप CSS या PCS की जो तैयारी करते हैं, जो चीज़ आप उठा लें आपको इसी से ही कनेक्टेड मिलेगी। ठीक है, एडिशन इसका थोड़ा पुराना है, उसमें फिर आप क्योंकि न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ेंगे, आप मैगज़ीन्स पढ़ेंगे, फॉरेन अफेयर्स की मैगज़ीन बहुत अच्छी है तो वो आप पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, अल जज़ीरा पढ़ेंगे, उनके आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो उसमें जो आपको वैल्यू एडिशन होती रहेगी, अच्छी जो है वो चीज़ें और आपको अपडेटेड मिलती रहेंगी। लेकिन जो एक शुरू की जो एक नॉलेज है जो इम्पॉर्टेंट है, और जो एक प्रेसी है जितना हमारे हिस्ट्री की है, चाहे वो इकोनॉमी के लिहाज से हो, चाहे वो हमारी न्यूक्लियर डिटरेंस के लिहाज से हो, या न्यूक्लियर पॉलिसी पाकिस्तान की, या पाकिस्तान इंडिया रिलेशन, पाकिस्तान अफगान रिलेशन, तो वो सब बहुत अच्छे तरीके से बताई गई हैं। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से उसमें बताई गई है। तो ये मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि पाकिस्तान बियॉन्ड क्राइसिस स्टेट बुक बाय मलिहा लोधी, ये आप ज़रूर पढ़ें। तो इससे आप स्टार्ट लें। और इसमें यह है कि इसकी लैंग्वेज भी बहुत आसान और बहुत अच्छी लैंग्वेज है। अगर इसको आप कॉपी करते हैं, एक इसकी लैंग्वेज को और दूसरा जो डॉन में एडिटोरियल्स आते हैं, इन दोनों की अगर लैंग्वेज को अगर आप राइटिंग में अगर कॉपी करते हैं तो होपफुली, और मैं तो कॉपी करता था तो मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ। तो जितने भी दोस्तों को या फिर जितने भी एस्पिरेंट्स को मैं ये चीज़ रिकमेंड करता हूँ तो वो भी मुझे यही बताते हैं कि उनको भी फ़ायदा हुआ है। तो होपफुली आप भी अगर इसको देखेंगे और इसके ऊपर काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा, और आप देखेंगे कि ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है।